वो सुबह शाम की बैठ के भी प्रैक्टिस है, और उस सॉलिट्यूड को डीप जब रियलाइज कर लिया, तो कि हर सेकंड अपने आप को कहना कि ये मैं नहीं हूँ, और अपने आप को बिल्कुल जागृत अवस्था में उस सॉलिट्यूड वाली स्टेट तक रखना, तब वो तो उसी में एक्यूरेट पदम की कमाल। हाँ एक्यूरेट स्टेप उठता है हाँ, है ना। तो पुराना पैटर्न को हम चेक करके नया पैटर्न को में रिप्लेस करते हैं, नए पैटर्न से रिप्लेस करते हैं, राइट। तो पढ़ते आज की मुरली के साथ बहुत रिलेट हो रहा है ये वाला मंथन। तो देखते हैं, ये मंथन है तो एक डिस्कस करना है, आप लोग भी शेयर करिएगा आप लोगों का व्यूज़। तो जैसे कदम कदम पर पदमपति बनना, तो वो अर्निंग इमेंस प्रॉफिट। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाट रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अभी क्या है कि पोजीशन का एक नशा है, जिस पोजीशन से दूसरों को कंट्रोल करने का एक अधिकार मिल जाता है और फिर खुद को फ्री महसूस होता है, वो है बाबा ने कहा कि अल्पकाल का सुख है। जिसको आज मैं एक दीदी का एक क्लास सुन के मुझे ये समझ में आया, जो भक्ति कल्ट होता है, तो वो भी मैं वो किया था, नेट से सर्च करके निकाला था, वो भी मैं शेयर करूँगी। भक्ति कल्ट कैसे होता है और उस हिसाब से कितना हम चल रहे हैं वो भी चेक करना। तो पदमपति मीन्स इमेंस प्रॉफिट। This profit has been earned by you in the confluence age when you change your behavior and actions based on God's concept. तो हर कदम पर जब हम एक एक स्टेप बाबा के श्रीमत अनुसार हम लेते हैं, अपने को चेंज करते हैं, अपने को मोल्ड करते हैं समझकर, तो वहाँ पर कमाई होता है। पर वो उस कमाई में हम कुछ खोते भी हैं, क्योंकि खोना इसलिए है, एक्चुअली खोते नहीं है, पर जो पहले हमारा जो पैटर्न बना हुआ था, उस पैटर्न से जो हमने कंफर्ट गेन किया था उसको छोड़ना होता है। कुछ संबंध छोड़ना होता है, वो बॉडीली संबंध छोड़ना होता है, क्योंकि वो परसेप्शन चेंज होता है, इसलिए वो छूटने का एक अनुभव भी होता है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उसको एक प्राइस के हिसाब से हम पे करते हैं। तो यू पे ए प्राइस फॉर एवरी करेजियस स्टेप, बट साइमल्टेनियसली यू अर्न इमेंसली। तो जब जब हम हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं, जैसे बाबा हर पल हिम्मत का कदम के लिए कहते हैं, और जब जब हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं तो फिर हम कुछ अर्न भी करते हैं, और वो बहुत बहुत गुना, जिसको बाबा कहते हैं पदमपति बनते हैं। यू डेवलप स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ देवी गुण with full awareness of changing your old patterns which made you suffer a loss. तो वो लॉस हमें दिखाई नहीं दे रहा था, जो ओल्ड पैटर्न से उसको हमने एक्सेप्ट कर रखा था और उसी से सुख को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। बट अभी बाबा कुछ और पैटर्न दे रहे हैं जिसको हम अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर धीरे धीरे उसके प्रति एक ट्रस्ट ग्रो करता है। दिस इज ए लेबोरियस जॉब
as you require to face the resistance of the negative forces that are still strong enough to drag you. तो जो पुराना पैटर्न है उसका हमारे मन में एक जगह ले चुका है, उसके प्रति एक ट्रस्ट है, उसके प्रति एक फेथ है कि ये काम करता है, और उसके प्रति उसके सपोर्ट में बहुत सारे बातें हैं। इसी कारण से वो नेगेटिव फोर्स इतना स्ट्रांग है जो हमें लेबर फील होता है, मेहनत लगता है। और बाबा का जो कॉन्सेप्ट है उसके सपोर्ट में अभी भी ग्रो करना बाकी है। तो उस तरफ का नेगेटिव फोर्स का पुल बहुत स्ट्रांग होने के कारण ये हमें मेहनत लगता है। You are still in the process of creating antagonistic forces to hold yourself from shaking when situations knock. तो situations क्यों आ रहे हैं हमारे सामने? Situations आ रहे हैं ताकि हम उसी समय बाबा के कंसेप्ट को यूज़ करें, बाबा के श्रीमत अनुसार चल पाए, और वो एंटागोनिस्टिक फोर्स क्रिएट करे उस नेगेटिव फोर्स के सामने, और वो नेगेटिव फोर्स को कमज़ोर कर सके। पर क्या होता है, नेगेटिव फोर्स का पुल इतना स्ट्रांग होता है जो हम कभी कभी शेक करने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड पदमपति as it not only brings you profit in the form of wealth but also gives you spiritual health and freedom from bondages associated with actions, जिसको जीवन मुक्त स्टेट बोलते हैं। तो जब जब हमने हिम्मत का कदम रखा और उस नेगेटिव फोर्स के अगेंस्ट में एक एंटागोनिस्टिक फोर्स क्रिएट करने की हिम्मत रखे हैं, तब तब हमें स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेजेस मिला है, और साथ में बहुत प्रॉफिट मिला है, सिर्फ ज्ञान धन नहीं, स्थूल धन में भी, क्योंकि आत्मा लिबरेट होते जाती है। और जहाँ लिबरेशन है, जहाँ बॉन्डेज नहीं है, वहाँ सारा जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम ऑटोमेटिक वो अट्रैक्ट होते जाता है, क्योंकि आपका वो प्योर स्टेट आता है। यू टेक रिस्क्स एंड वॉक ऑन दिस पाथ कीपिंग फेथ इन गॉड एंड हिज टीचिंग्स। तो इनिशियली हमें रिस्क उठाना पड़ता है। रिस्क इसलिए है कि हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और रिस्क जहाँ पर है वहाँ हिम्मत भी ज़रूरत है, क्योंकि माया घबरा देती है। इसलिए उसके ऑपोजिट में हिम्मत का कदम रखना पड़ता है, और साथ में बाबा के प्रति एक भरोसा, और बाबा के जो श्रीमत है, जो भी सिखा रहे हैं, वो सीखने के लिए तैयार। यू एक्सपेरिमेंट and learn to form new patterns, weakening and submerging the old ones. तो जैसे ही हम नया पैटर्न को यूज़ करते हैं, तो वहाँ वो पैटर्न जो है वो स्पिरिचुअल पैटर्न है, वो बॉडी वाला पैटर्न नहीं है। तो स्पिरिचुअल पैटर्न जब हम यूज़ करते हैं तो स्पिरिचुअल पावर्स को जागृत करते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स यूज़ करने लग जाते हैं, और वो बहुत स्ट्रांग होता है। और वो जब यूज़ करते हैं तो पुराना पैटर्न को हम सबमर्ज करने लग जाता है। तो द लोटस फ्लावर रिप्रेजेंट्स, जैसे कि पदमपति जब बोला है तो वो पदमपति में लोटस इंक्लूडेड है, पदम फूल का, जिसके कारण देवताओं के पैर के नीचे वो फूल दिखाया जाता है। तो थोड़ा सा लोटस के ऊपर मैंने रिसर्च किया था। द लोटस फ्लावर रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड डिटैचमेंट एज इट ब्लूम्स परफेक्टली क्लीन वाइल रूटेड इन मडी वाटर। तो अभी जो संगम युग में
हम आत्माएं क्या कर रहे हैं? अपने आप को प्योर कर रहे हैं और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लिबरेट हो रहे हैं बाबा के श्रीमत अनुसार चल के, तो वो एनलाइटमेंट फील हो रहा है। एनलाइटमेंट माना वो लिबरेशन फील होता है और वो एक एक बंधन से हम छूटते जाते हैं, वो डिटैच स्टेट को पाते हैं। जबकि ये दुनिया बहुत नेगेटिव फोर्सेस से सराउंडेड है, फिर भी हम उसके बीच में रहते हुए हम वो लोटस फ्लावर की तरह प्योर होते जा रहे हैं। इट सिंबलाइजेस द अनफोल्डिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। वो जो कॉन्शियसनेस एलिवेट होते जा रहे हैं, वो अनफोल्ड होते जा रहे हैं धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस के ओर। डिवाइन ब्यूटी, तो सोल का जो ब्यूटी है वो खुलते जा रहे हैं। एंड द अनफोल्डिंग ऑफ द सोल, जो भी कवरिंग से, जो भी मास्किंग है, वो धीरे धीरे ओपन होते जा रहा है। जैसे जैसे हम एक एक रिस्क उठा रहे, एक एक कदम में बाबा का कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। इट सिंबलाइजेस द अवेकनिंग ऑफ द माइंड with the 1,000-petaled lotus representing the highest chakra energy center in yoga, signifying ultimate spiritual consciousness। तो वो जो हाईएस्ट चक्र जो होता है, वो कहते हैं कि वो स्कल्प में ऊपर होता है और उस वहाँ पर ही ब्लिसफुल स्टेट होता है। तो लोटस जो है, लोटस वाला स्टेट, जो डिटैच स्टेट को जो हम अटेन करते हैं, वो है वो हाईएस्ट चक्र में। इट ऑल्सो डिनोट्स स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। और वो मेच्योरिटी का बात जो बाबा ने कहा है वो है सैपलिंग वाला बात जो कहा है। सैपलिंग जो है वो इमेच्योर होता है और वो उसका पालना होता है बाबा द्वारा मेच्योर करने के लिए, तो वो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होता है। तो द हिंदू डिविनिटीज, एक विष्णु एंड लक्ष्मी, आर ऑफन पोर्ट्रेड ऑन ए पिंक लोटस ऑन इन आइकोनोग्राफी। एक सिंबॉलिक है वो। हिस्टोरिकली मेनी डेटीज, नेमली ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी एंड कुबेरा, usually sit on a stylized lotus throne that represents its lotus effect or ultra hydrophobicity। पानी से मतलब पानी अगर लोटस में गिरता भी है वो फिर टिकता नहीं है वहाँ। In the representation of Vishnu as Padmanabha, lotus navel, a lotus emerges from his navel with Brahma on it। तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा जब निकलता है तो कहते हैं कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकलता है और एक लोटस निकलता है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आया, जब ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा आके जब ब्रह्मा नाम देते हैं, वहाँ से प्योरिटी स्टार्ट होता है, इसलिए वो लोटस डिनोट करते हैं। और ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, तो प्योर मुख से जब एडप्ट करते हैं तो ये प्योर फॉर्म में एडप्ट होता है। इसलिए स्क्रिप्चर्स में ये लिखा होता है, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, ब्रह्मा क्रिएटेड हिज चिल्ड्रन फ्रॉम हिज माइंड एंड दस दे आर रेफर्ड टू एज मनसपुत्र। माइंड से बच्चे पैदा किया है, वो शास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो मुख वंशावली जो कहते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, तो ब्राह्मण पैदा होते हैं। द गॉडेस सरस्वती इज पोर्ट्रेड ऑन ए वाइट लोटस। द लोटस इज द सिंबल ऑफ what is divine or immortal in humanity and also symbolizes divine perfection। तो जो ओरिजिनल, जो रियल स्टेट है हमारा, जो डिटैच स्टेट है, जो आत्मा बॉडी से भी इफेक्टेड नहीं होती है, वो अपना रियल स्टेट में टिक पाती है, वो है लोटस स्टेट।
The lotus is the attribute of sun and fire gods. तो कहीं ना कहीं सन एंड फायर गॉड्स शिव बाबा से रिलेटेड है. वो प्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो आया होगा. इट सिंबलाइजेस द रियलाइजेशन ऑफ इनर पोटेंशियल, and in tantric and yogic traditions it symbolizes the potential of an individual to harness the flow of energy moving through the chakras, often depicted as wheel-like lotuses. तो यहाँ पर भी वो चक्र का वो व्हील घुमाते हुए जो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी. जब स्वदर्शन चक्र हम फिराते हैं प्योर होते जाते हैं और धीरे धीरे वो चक्रस नीचे वाले चक्र से ऊपर वाला चक्र तक वो ब्लिसफुल स्टेट जो रियल स्टेट है आत्मा का वहाँ तक पहुँच पाते हैं. फ्लावरिंग एज द 1000 petaled lotus of enlightenment at the top of the skull. The Vishnu is often described as the lotus-eyed one, Pundarika-sha. The lotus's unfolding petals suggest the expansion of the soul. तो वो जो थर्ड आई जो ओपन होता है जिसमें वो जो सोल है वो मेल और फीमेल, ना मेल ना फीमेल या मेल और फीमेल बोथ दोनों कंबाइंड स्टेट जो होता है. द ग्रोथ ऑफ इट्स प्योर ब्यूटी फ्रॉम द मड ऑफ इट्स ओरिजिन holds a benign spiritual promise. In Hindu iconography, other deities like Ganga and Ganesha are often depicted with lotus flowers as their seeds. तो ये सारे चीज़ क्या है, मैंने रिसर्च किया लोटस के बारे में. तो आगे गीता में भी द लोटस प्लांट इज साइटेड एक्सटेंसिवली विथ पुरानिक एंड वैदिक लिटरेचर. तो भागवत गीता में लिखा गया है वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट सरेंडरिंग द रिजल्ट्स अनटू द सुप्रीम लॉर्ड इज अनएफेक्टेड बाय सिंफुल एक्शन. भले सिंफुल एक्शन हो रहा है पर उससे इफेक्टेड नहीं होते हैं. अच्छा बुरा में नहीं फंसते हैं, रॉन्ग राइट में नहीं फंसते हैं. As the lotus is untouched by water. That is why every devta in the temples are placed on lotus. So these are your earnings that make you prosperous in the golden age. तो ये जो लोटस स्टेट जो मिलता है, जो लोटस जो हमें मंदिरों में जिस रूप से आइडल के साथ जो लोटस कनेक्टेड है वो है हमारा पुरुषार्थ. एक एक स्टेप में जब हम प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं और बाबा के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि संगम युग में भगवान हमारे साथ है और भगवान के हिसाब से जब हम चलते हैं तब हम मास्टर भगवान बनते हैं, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा है. और वो मास्टर भगवान वाला स्टेट जो है वहाँ पर इमेंस प्रॉफिट है. यू अर्न इन द कल्याणकारी एज. और यहाँ पर अर्न करके फिर सतयुग में जो है वहाँ है ईश्वरीय राज्य में जाते हैं. हेंस यू कैरी इट symbolically throughout the cycle. In Chaitanya form at the beginning of the cycle. तो सतयुग में चैतन्य फॉर्म में, सतयुग त्रेता में चैतन्य फॉर्म में होते हैं एंड कंटिन्यू टू कैरी इट इन जड़ फॉर्म टिल द एंड. तो यहाँ पर सिर्फ हमारा यादगार नहीं, हमारे साथ बाबा का भी यादगार जुड़ा हुआ होता है. तो ये जो शिव शक्ति स्टेज हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं वो स्टेट पूरा कल्प गुप्त रूप में रहता है. सो इट इज ऑलवेज विथ यू. ऑन द अदर हैंड, गॉड सेज that the nishani metaphor are given to only
चतुर्भुज, क्योंकि दीदी इसमें एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि आप जब कहते हैं कि ये जो स्टेज है ये सारा टाइम रहता है, तो ये हमारा एक एलिवेटेड, मतलब जैसे होता है ना कि आप टॉप पे पहुंच गए, उसके बाद वो यादगार रहता है, मतलब वो स्मृतियां रहती हैं। जैसे हम एक बार टॉप पे पहुंचे फिर हम उतरने लगते हैं और उसका फिर यादगार रह जाता है राइट। उस स्टेज का स्मृति में। तो लेकिन ये जो सारा कल्प हमारे साथ जो चल रहा है, अभी तो हम एलिवेट हो रहे हैं, मतलब अभी हमारा इस सेकंड मतलब एलिवेशन की ओर है, रास्ता ऊपर की ओर। सो ये काउंट होगा या हमारा टॉप वाला पॉइंट वाला काउंट होगा? एक्चुअली क्या है, जब जब हम टॉप पॉइंट में जाते हैं, शिव शक्ति वाला स्टेट में जाते हैं, राइट, वो मेटाफर होता है। पर पदमपति का जो कमाई जो है, कमाई आप जब रिस्क लेते हो और करेजियस स्टेप उठाते हो, वहां कमाई होता है। प्रोसेस में कमाई करते हैं। जैसे आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस जब करते हैं तो आप कहीं पर सेल करते हैं, तो जब सेल करते हैं तो वहां पर कमाई होता है, राइट, उस प्रोसेस में कमाई होता है। इसी वजह तो से मतलब हम चतुर्भुज वाला स्टेट जो है वो मेटाफर है। यानी हमारा एप्लीकेशन है मेजॉरिटी, करेज उठाना, हाँ, जिसपे हम यस, जहां जहां हमने इम्प्लीमेंट किया है बाबा का ज्ञान को, बाबा के श्रीमत को, वहां पर आपका कमाई होगा। That means when you are in the complete state, and that state is a temporary state, as on the very first day of the golden age you get degraded. इसी वजह से वो चतुर्भुज वाला स्टेट का मंदिर आपको नहीं मिलेगा। द चतुर्भुज रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन द थ्रोन। हाँ बोलिए। the Chaturbuj is the let's say we took the step and the feeling that we have of crossing a phase, is that what is the metaphor here, right? नहीं, चतुर्भुज इज द कंप्लीट स्टेट। व्हेन यू रीच दैट स्टेट, हाँ, अच्छा, जैसे शिव शक्ति स्टेट, ओके ओके, वो भी एक चतुर्भुज स्टेट, क्योंकि शिव और शक्ति मिल जाते हैं, एक कंबाइंड स्टेट है वो। जहां जहां कंबाइंड स्टेट है वहां चतुर्भुज स्टेट है। तो जहाँ जहाँ हम अपने पैटर्न को एक बार दो बार क्रॉस कर रहे हैं, तो वो जो स्टेट आ रहा है वो चतुर्भुज नहीं है। जो फुल कंप्लीट हो जाओगे वो स्टेट नो नो, आप जब एक दो बार करते हो तब भी आप शिव शक्ति बनते हो, हाँ, राइट। हाँ, शिव शक्ति स्टेट आप यहाँ पर आपका होता है, तो ये भी एक चतुर्भुज स्टेज की तरह है, क्योंकि कंबाइंड स्टेज है। चतुर्भुज खाली मुझे जो समझ में आया, सिर्फ यही नहीं है कि 4 हाथ होना चाहिए। इट इज जस्ट अ मेटाफर, राइट, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों का हाथ दिखाते हैं, इसीलिए 4 हाथ दिखाते हैं। बट ये एक्चुअली एक कंबाइंड स्टेट है, जो मेल फीमेल के क्वालिटीज बिगर अधूरा है और फीमेल मेल के क्वालिटीज बिगर अधूरा है। वो कंप्लीट सोल वाला स्टेट नहीं होगा। तो हर बार हम अटेन करते रहते हैं जब हम कुछ क्रॉस करते रहते हैं। यस, When both the energies are at your match. और कंप्लीट स्टेट बाबा ने चतुर्भुज वाला स्टेट बताया। द चतुर्भुज रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन द थ्रोन। और बाबा ने आज मुरली में ये भी कहा है, आज कहा है ये कहा कि ब्रह्मा से ज्यादा विष्णु और शंकर, वो दोनों का ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि विष्णु इज द कंप्लीट स्टेट और शंकर वो जो बॉडीलेस स्टेट है। पर ब्रह्मा क्या है कि पुरुषार्थ करते हैं,
इसीलिए दिस मेटाफर इज विजिबल विथ ऑल अलंकार और ऑर्नामेंट्स डिपिक्टिंग बैलेंस आइदर इन विष्णु स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूप एंड शिव शक्ति स्टेट इन द कॉन्फ्लुएंस एज। तो शास्त्र में भी लिखा हुआ है विष्णु स्वरूप और महालक्ष्मी स्वरूप, ये दोनों स्वरूप जो है लक्ष्मी नारायण के रूप में मंदिरों में पूजा होता है। लक्ष्मी नारायण सतयुग में है, इसी वजह से उनकी पूजा होती है, क्योंकि वो ईश्वरीय राज्य है और वो लोग रूल करते हैं। पर विष्णु स्वरूप और महालक्ष्मी स्वरूप जो है और शिव शक्ति स्टेट जो है, ये जो अचीव करके फिर वो स्टेट में ज्यादा समय नहीं टिकते हैं, इसी वजह से वो महिमा वाला बात नहीं आया। महिमा सिर्फ उनका होता है जो बाबा के कंसेप्ट को फॉलो किया, श्रीमत को फॉलो करके एक हिम्मत का कदम उठाया है, तब महिमा होता है। इसलिए मंदिरों में वो महिमा वाला स्टेट मंदिरों में गाया जाता है। तो ये जो 3 स्टेट है, विष्णु स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूप एंड शिव शक्ति स्टेट, all these states represent androgynous. This state exists only for a short period, so you do not notice them throughout the cycle. They are only remembered states. They are not worship worthy. They are the complete forms. ये complete state है। The Chaturbhuj or androgynous state holds all the ornaments to represent the complete state. It represents 2 hands of male and 2 of a female. So Shiv Shakti is also Chaturbhuj, where Shiv is the male and the Shakti the female. So it is the Purusharth in the confluence age where you are becoming androgynous. And then reach the, ये जो division हो गया है, वो फिर आत्मा ना मेल ना फीमेल वो स्टेट में आ जाते हैं, एंड देन रीच द विष्णु स्टेज और महालक्ष्मी स्टेट। तो विष्णु को जैसे दिखाते हैं विष्णु सो ब्रह्मा, क्योंकि विष्णु परिवर्तन होके ब्रह्मा, ब्रह्मा परिवर्तन होके विष्णु होते हैं। सिमिलरली महालक्ष्मी परिवर्तन होके जगदम्बा, और जगदम्बा से फिर महालक्ष्मी बनते हैं। तो जगदम्बा वो स्टेट है जो फिर मंदिरों में पूजा जाता है दुर्गा के रूप में या काली के रूप में, जो अलग अलग रूप है उसमें पूजा जाता है। तो ये मुझे समझ में आया कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर कदम में पद्मों की कमाई जो कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा यादगार पूरा साइकिल में बनता है, उसी हिसाब से हमारी महिमा होता है, उसी हिसाब से विधि अनुसार पूजा करते हैं, वर्शिप वर्दी बनते हैं, और उसी हिसाब से वो गॉड गॉडेस का नाम आता है, शुरुआत में चैतन्य रूप में और फिर जड़ रूप में। अभी आप लोगों का जो भी थॉट्स है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, एट्रोजीनियस का मतलब एक एग्रेसिव, लाइक एट्रोजीनियस का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। वो ना मेल ना फीमेल होते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि जब हमारे सेल्फ एकदम बाबा के साथ कनेक्ट होकर जो जो कर्म करते हैं वो इतनी इंटीग्रेटेड होती है, यस, वो ना वो सेल्फ का प्रतीक है। तब हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि ये मेल का काम है, ये फीमेल का काम है। हम कुछ भी करने के लिए हमारे अंदर वो ताकत होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर्स हम यूज करते हैं उस समय। और उस समय ये भी सारे जो और भी सारे जो हम पैटर्न यूज करते, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सब हॉरिजॉन्टल में दिखता है, क्योंकि
उस समय हम अपने भी स्वमान में रहते हैं. यस, रियल स्टेट में पहुंच जाते हैं हम, और वही उसी कॉन्शियसनेस को जगाते जगाते, जैसे छोटे छोटे स्टेप्स ले लेके जगाते जगाते फिर वो रियल स्टेट तक पहुंच जाते हैं, जो ओरिजिनल स्टेट में पहुंचते हैं. और उस ओरिजिनल स्टेट को लेके हम फिर भिन्न भिन्न गॉड एंड गॉडेसेस नाम से हम आते हैं, जो मास्टर गॉड बनते हैं ना, हम मास्टर भगवान. तो मास्टर भगवान नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि हम देवी देवता जो बनते हैं, भिन्न भिन्न देवी देवता पूज्य लायक बनते हैं, उसके लिए नाम पड़ता है. तो उसी के हिसाब से हमारा यहाँ का पुरुषार्थ के हिसाब से वहाँ पर हमारा चैतन्य रूप होगा, फिर बाद में जड़ रूप में अलग अलग नाम से पूजा जाएगा. दीदी इसमें बॉटलनेक कहाँ होता है? जैसे करेक्ट स्टेप लेने में, और हम कैसे देखें कि मल्टी मिलियनर स्टेप्स है? मतलब वो नजरिया कैसे दिखता है? मुझे जो लगता है कि जब हम करेजियस स्टेप उठाते हैं तो फिर ज्ञान को समझ पाते हैं, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है, और फिर हम लिबरेट भी होते हैं सारे बॉन्डेजेस से. तो वो जो इनर जॉय है, जो बाबा अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, वो फिर प्रॉफिट के रूप में दिखता है. और जहाँ वो इनर प्रॉफिट महसूस होता है, वो बाहर ऑटोमेटिकली प्रॉफिट दिखता ही है. हेल्थ और वेल्थ दोनों में प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, मैं इस पर सोच के आपसे फिर कनेक्ट करूँ. दीदी हाँ, जो अभी एनर्जी ने बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं ना, तो मैं ऐसा बहुत टाइम पे सोच रही थी, और पहले भी मुझे ये सोच आता था कि जब मेरे को इतना ज्ञान कुछ आइडिया नहीं था, तो पहले ये सोचा था कि ये वॉल कहाँ होता है कि ये फीमेल को सोचना चाहिए या मेल को सोचना चाहिए. बिकॉज मतलब कुछ भी अलग तरीके का करो तो ऐसे बहुत से आवाज आते थे ना बाहर से कि ये फीमेल को ऐसा नहीं चलना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए. तो आई यूज्ड टू ऑलवेज क्वेश्चन कि सेज हु. तो वो समझ में नहीं आता था. बट एनीवे दैट्स पास्ट. अभी क्या हुआ है पता है दीदी? अभी अगर बाहर की दुनिया में देखो एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू आवर पुरुषार्थ, जो फीमेल क्रिकेट टीम या कोई भी फीमेल का कुछ ऐसा काम करना जो मेल करते थे, जैसे ऑटो चलाना, क्रिकेट टीम में करना, और मेल जो होते हैं वो हाउस होल्ड देखते हैं, एंड समटाइम्स देयर जो स्पाउस होते हैं वो काम करती हैं. तो ये ना रोल बहुत अभी जो है वो डाइल्यूट रिवर्स हो रहा है. मतलब कुछ वो जो बाउंड्री लाइन है, जो हमारे इतने कंडीशनिंग थे, वो धीरे धीरे टूट रहे हैं. एंड इफ यू फॉलो आउटसाइड आपको दिखेगा. तो अगर इसी जो आपने समझाया, इसी को अगर हम सोचे कि एक फीमेल जो क्रिकेट खेलती थी, उसने अपने मेल एनर्जी को जैसे ही बैलेंस ऊपर की तरफ लाई, उसको अच्छा लगता था, वो सारे बाउंड्रीज सब कुछ सुन के फिर भी वो ऊपर आई. आई एम श्योर शी वुड हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ चैलेंज. टुडे दे आर, because they took out, elevate themselves from a female energy to a male energy and also balanced it. Now see how they are coming up, right? They are, अगर दुनिया में देखो तो फीमेल क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत मनी स्पेंड कर रहे हैं इनको अभी, जो कभी नहीं होता था. सिमिलर टू दैट. सो हमारा पुरुषार्थ का भी, जो अगर हम जितना ये एनर्जी बैलेंस करेंगे, उतना बाहर भी रिफ्लेक्शन आएगा. Yes, अगर true. आज के जेनजी बोलते हैं ना, जो एक सर्टेन एज ग्रुप है, उन लोगों पे अगर रिसर्च करो तो दे से जेंडर वोलेटाइल, दे डोंट बिलीव इन एनी सच थिंग कि ऐसा हो सकता है या ऐसा है. दे डोंट बिलीव. ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी डाइल्यूटेड. Yes. And I feel the minute a male is taking their female energy high, a female is taking their male energy high, to break the conditioning कि मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये प्रोटोकॉल, they kind of cross that phase and they do
और वो उनका आउटकम बहुत ब्यूटीफुल होता है, भले उनको स्पिरिचुअल एंगल नहीं समझ में आता है। वो But they are एक्चुअली doing डुअलिटी whatever. होता है ना, जहाँ डुअलिटी है वहाँ कन्फ्यूजन होता है, पर जब आप इंडिपेंडेंट होते हो वहाँ पर एक ही सोल्यूशन होता है, और जहाँ एक होता है वहाँ स्टेबिलिटी होता है, तो धीरे और धीरे वो स्टेबिलिटी की ओर प्रोग्रेस होता है। ये बात आपके कल के क्लास से भी कनेक्टेड है। आप जैसे बता रहे थे कि कल हम जब मुरली पढ़ रहे थे, जब हम आपके मतलब शरीर का कोई पेपर आया, तो आप बोल रहे थे कि भले अकेले, मतलब मैं अकेले रहने से भी मुझे लगता है कि दोनों एनर्जी बैलेंस होती है। आप अपने आप को अगर सेपरेट करो तो आप एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। देन यू डोंट गिव एनी एक्सक्यूज टू योरसेल्फ कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ऐसा होता है क्योंकि आई ऑफन गो नीचे एंड यूज टू क्लीन माई कार। मैं इतने छोटे एग्जांपल दे रही हूँ, बट ये एनर्जी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब भी करती थी तब मैं अपने आप को एक क्रॉस करती थी, एक लेवल। तो नीचे जब मैं कार क्लीन करती थी, और आसपास जितने भी घर के कार क्लीन करते, सो हर घर में जितने भी उनके वो लॉकी में जो भी हस्बैंड है वो क्लीन करते है ना। तो देयर इज नो फीमेल हु इज क्लीनिंग देयर ओन कार। आई क्लीन माई ओन कार। अब आपको कार क्लीन करना है, डिक्की खोलना है, मेहनत का काम करना है, अंदर करना है, तो कभी कभार मेरे अंदर क्वेश्चन आता था कि लोग क्या सोचेंगे, ये क्या है, ये है, मेल्स टिपिकली डू इट, बट देन आई वुड ऑलवेज क्रॉस दैट। ये कॉन्शियसनेस बना हुआ है, उसी कॉन्शियसनेस से छूटना है, और ये कॉन्शियसनेस एक बॉन्डेज है। करेक्ट, ऐसे कितने सारे बॉन्डेजेस से जब छूटते हैं, क्योंकि प्रोसेस में ही हम एक एक चीज हमें मिलता है, और वो जो लिबरेशन होता है, एक एक कॉन्शियसनेस से शिफ्ट होते जाते हैं, हम एक स्टेप हायर जाते हैं, वही हमारे लिए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कमाते हैं, और इतना जब एक स्टेप, हम एक कदम जब उठाते हैं, इस कदम में इतने सारे चीज़ें समाया हुआ होता है। अगर हम अच्छी तरह अवेयर रह के उसमें चले तो पता चल जाएगा कि बहुत प्रॉफिट है उसमें, क्योंकि ये प्रॉफिट ऐसा है कि हमें बाबा के फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा देता है, और कहाँ मनुष्य है और कहाँ देवता है, वो लेवल को अगर हम देखें तो उसके बीच वाला जर्नी कैसा होगा वो हम सोच सकते हैं। और दीदी शुरू में शायद, मैंने आपसे भी देखा है, मैं बहुत इंस्पिरेशन लिया आपने आपसे भी, कि शुरू में शायद भले कोई ऐसा सोचे अरे ये अकेली करती है या अकेली रहती है, सब कुछ करती है, बट धीरे धीरे पता है, समवेयर व्हेन दे कीप नोटिसिंग, दे कीप सीइंग ऑल दिस, कि आप कोई जनरल इसमें नहीं फंस रहे हो, यू आर बिकमिंग अ वेरी न्यूट्रल दिस थिंग, आप सारा काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा वो मिलता है अंदर, हौसला। और किसी को कुछ थॉट्स है तो शेयर करिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी भक्ति बोलिए। बोलिए। हाँ, बस अभी एक, आप जब बैलेंस के बारे में बोल रहे थे, तो एंशिएंट चाइनीज मेडिसिन में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, इसको यिन यांग कहते हैं ना। तो वो भी वही बताते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स बोथ द एनर्जीज, मेल एंड फीमेल। तो व्हाइट और ब्लैक करके वो होता है। और वो यानी उसके इसमें मैंने पढ़ा था कि वो उनका प्रिंसिपल ये है कि जब ये दोनों चीजें इकट्ठा हो जाए इन अ बैलेंस वे, तो देन देयर इज अ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। राइट। तो यानी वही जो, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं होता है ना फिर। क्योंकि सारी बातें जो एक्सपेक्टेशंस, फिर कार्मिक बॉन्डेजेस, ये सारा डिपेंडेंसी कारण क्रिएट हुआ है। ये विकार भी आया है डिपेंडेंसी के कारण। हाँ जी मानसी बहन। दीदी आपने एक लाइन बोली, डुअलिटी क्रिएट्स कंफ्यूजन।
तो उसके ऊपर आप थोड़ा क्लियर करोगे? डुअलिटी में देखिए, आपके पास अगर दो चीज होता है तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कौन सा लूं। पर आप जब आपके पास एक ही चीज होगा तो फिर आपका चॉइस एक ही होगा। जैसे धीरे धीरे हम पुरुषार्थ करते जाते हैं, इनिशियली क्या है, हम किसी का पैटर्न को देख लेते हैं, राइट, और फिर उसको समझते हैं कि हाँ ये आत्मा ऐसे इस सृष्टि चक्र से ये स्वदर्शन चक्र फिराते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं कि ये आत्मा ऐसे ऐसे जर्नी होगा, इसलिए ये संस्कार लेकर आई है। पर जैसे जैसे आप ये समझ देने लग जाएंगे, आपका वो नेगेटिविटी, जो ओल्ड पैटर्न्स, लोगों का जो ओल्ड पैटर्न्स, किसी आत्मा का ओल्ड पैटर्न्स को देखना ही आपका बंद हो जाएगा। आप नोटिस ही नहीं करेंगे, सिर्फ आप विशेषता को ही देख पाएंगे। तो वो अभी ओल्ड पैटर्न और जो न्यू पैटर्न के हिसाब से जो भी कुछ है उस आत्मा में, वो दोनों को देखने के लिए हमें अलग करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, राइट। तो धीरे धीरे ऐसे होगा, ओल्ड पैटर्न्स को आप देखना बंद कर देंगे क्योंकि वो कॉन्शियसनेस ही खत्म हो जाएगा जो हमारा सतयुग में है। सतयुग में हमें कलयुगी कोई भी बात याद नहीं रहेगा। तो वो स्टेट जब आ जाएगा तो हम डुअलिटी से छूट जाएंगे। ओके, तो जहाँ पे कंफ्यूजन है और एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर, जैसे कि विकार तब आते हैं ना जब आप जब आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज के बारे में। यस, ट्रू। कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। जैसे ईगो आ गया, एरोगेंस, व्हाट आई मीन इज, और देयर इज एंगर टुवर्ड्स समवन और समथिंग, देन it is because you are not clear, you are confused, राइट। और you are in the state of कि आप past का भी associate, मतलब you are comparing it with past experience और someone else also, आप किसी और चीज के साथ उस चीज को compare कर रहे हो, right? वहां पे confusion है। यस, that is also duality ना, कि Yes, आप past के साथ आप present को compare कर रहे हो, या future के साथ आप present को compare कर रहे हो। श्योर, दिस इज ऑल्सो डुअलिटी। और जब डुअलिटी में रहते हैं तो तभी जाके बहुत सारे बातों से हम एसोसिएट होते हैं और फिर विकार आते हैं। हाँ, तो रेजिस्टेंस भी आता है। विकार मीन्स यू आर रेजिस्टिंग समथिंग यस, and you don't want to be along with your present or whatever is in front of you, and so you are trying to use vikar over there. एंड यू आर नॉट एबल टू बैलेंस इट, राइट। तो एक नेगेटिव की ओर पुल्ड रहते हैं क्योंकि नेगेटिविटी का पल्ला भारी रहता है, तो इंक्लाइंड हो जाते हैं उस तरफ। ओके, नेगेटिविटी का फोर्स ज्यादा है, आप ये बोल रहे हो? तो उसी समय ही हमारा पुरुषार्थ काम आता है, जहां पर उस फोर्स को हम वीकन कर देते हैं स्पिरिचुअल पावर्स को अवेकन करके। क्योंकि एक हिम्मत का कदम जब हम उठाते हैं, हम जब रिस्क उठाते हैं, रिस्क इसलिए है क्योंकि वो नया रास्ता हमें अभी पता नहीं है, यस, इसलिए रिस्क ही लगता है वो। तो फिर हिम्मत का कदम जब आप उठाते हैं, वो एक हिम्मत का कदम से ही हम स्पिरिचुअल पावर्स यूज करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक ये जो ड्युअलिटी है, ये हम इस तरह भी ले सकते हैं ना कि अभी हम ड्युअलिटी में हैं। पहले जब हम बाबा के नहीं थे तो हम एक ही साइड में थे, और आफ्टर कमिंग टू दिस नॉलेज, दिस इज ऑल्सो ड्युअलिटी ना, कि आप यहाँ पे कंफ्यूजन में हो क्योंकि आपको अभी आप जिस सिचुएशन में, वहां पे आपको पुराने वाली चीजों को यूज करना नहीं है और नई वाली चीज करना आता नहीं है। लेकिन यू आर गिवन द इंफॉर्मेशन बट यू आर नॉट गिवन द नॉलेज। मतलब वो आपको क्रिएट करनी है ना, एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ। अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग को आप क्रिएट कर रहे हो। करेक्ट। कि नया रास्ता पता नहीं है ना, तो यू आर क्रिएटिंग इट इन योर माइंड, राइट? तो ये भी ड्युअलिटी है ना, जहाँ पे आप कंफ्यूजन के सामने आते हो
डेफिनेटली. Yeah, you are living because then two things are always with you. One is old and one is new. New is not that much familiar to you as of now, or not that much experienced, in yourself. आप हमेशा confusion में रहते हो, and then you make clarity over there. यस. फिर आप नया रास्ते पर चल के जब आपको उसके ऊपर फेथ आ जाता है तो ओल्ड वाला पैटर्न को आप छोड़ देते हो. और जैसे ही आप ओल्ड पैटर्न को छोड़ देते हो तो उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हो. ऐसे वो ओल्ड पैटर्न सबमर्ज हो जाता है. दीदी एक चीज इसमें है, पूछना चाहती हूँ कि जब आप कह रहे हो ड्युअलिटी वाला आप चाह रहे हो, लेकिन इसमें जैसे हमें एक नया हम पकड़ रहे हैं, तो भले नया होता है लेकिन हमारा कंसाइंस हमें बोलता है, इट टचेस अस. पर हम कॉन्शियस उसको नया रास्ता का सुनने की आदत नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा उस ड्युअलिटी, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि वो बेसिस कंसाइंस नहीं होता क्या? कॉन्शियस को जगाने में भी तो टाइम लगता है ना. वो ज्ञान में आते ही हमारा कॉन्शियस जागता नहीं है, वो थोड़ा टाइम लगता है. जब हम खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं, जब वो सॉलिट्यूड को समझना शुरू करते हैं, तब जाके वो कॉन्शियस का आवाज सुनाई देने लगता है. राइट. पर कॉन्शियस एंड मोरालिटी के बीच में भी एक थिन लाइन होती है. यस यस ट्रू. जो आप धीरे धीरे डिस्कवर करते हो, तब आपको पता लगता है, ओ दिस इज माय कॉन्शियस एंड दिस इज नॉट व्हाट आई वाज थिंकिंग. जिसके लिए मैं गिल्ट में जा रही थी बहुत लॉन्ग टाइम तक, वो रियल था ही नहीं, मतलब उसकी जरूरत नहीं थी. उसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए समझने के लिए कौन सा क्या है. तो यहाँ पर भी ड्युअलिटी है ना. यहाँ पे ड्युअलिटी कैसे? एक तरफ मोरालिटी, एक तरफ कॉन्शियस. हाँ, या तभी ना हम फंसते हैं, हमें कभी मोरालिटी में स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि संगम युग में कोलैबोरेशन ऑफ कलयुगी संस्कार एंड सतयुगी संस्कार दोनों का नॉलेज है. और दोनों का नॉलेज होने के कारण हम उसको समझते समझते कभी इस तरफ कभी उस तरफ हो जाते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप मुझे बताना कि वो इफ इट्स नॉट मोरालिटी देन हाउ कैन वी टेक इट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्शियस. ओके. जैसे कि कहीं पे क्रोध करना आवश्यक है, सारी दुनिया समझती है. इवन सम बीकेज ऑल्सो टेल्स मी कि आप पढ़ाने जाते हो तो समटाइम्स मैं क्रोध कर देती हूँ, मतलब आई बी स्ट्रिक्ट विद देम बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ 3rd 4th स्टैंडर्ड. So then I share it with my friends. So they tell me that, yeah, it's needed, because they are behaving like this and how will you handle it in other way? But I'm not feeling comfortable because I'm trying to find some other way out for that. And I try new things, but sometimes it's not working. So I have to use the old way. तो यहाँ पे जो एक bad feel होता है when you are becoming angry or, rude sometimes. So how can you identify like it is morality, the pain that you are feeling is it because of morality or it is out of your according to the knowledge? सबसे पहले तो क्या है कि आप क्रोध के लिए कह रहे हो. क्रोध तो बाबा का नॉलेज नहीं है, वो रावण का नॉलेज है. राइट. तो लेकिन क्रोध करने के बाद जो दुख फील होता है वो समटाइम्स यू आर इन द पश्चाताप बिकॉज ऑफ मोरालिटी ऑल्सो, राइट? नो, इट इज नॉट मोरालिटी. मैंने अपना एनर्जी ड्रेन किया है जहां क्रोध किया है. एनर्जी अगर ड्रेन हुआ है तो फिर पश्चाताप तो होगा ना. वो कॉन्शियस कह रहे हैं. पर इमोशंस के कब्जे में नहीं आके भी आप कंट्रोल कर सकते हो. वो मैसेज आप दे सकते हो. ये कंट्रोल नहीं, एक आप बच्चों को एक मैसेज देना, क्योंकि ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि आपको स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा. आपको इमोशंस में फंसना भी नहीं है, क्योंकि आप इमोशंस में फंस के जब स्ट्रिक्टनेस दिखाओगे तो फिर वो लोग नहीं सुनेंगे आपको, क्योंकि यू आर रेडिएटिंग नेगेटिव एनर्जी टू देम.
तो जब आप इमोशंस में नहीं फंस के स्ट्रिक्ट रहोगे तो फिर देखिए, एक होता है ना, जैसे बाबा बाबा हमारा टीचर भी है, बाबा कभी स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बाबा प्यार भी करते हैं, पर स्ट्रिक्ट जो होते हैं वो स्ट्रिक्टनेस में हमें डर नहीं लगता है, पर हम फॉलो भी करते हैं बाबा का, विदाउट डर हम फॉलो करते हैं, क्योंकि बाबा से प्यार रहता है, स्ट्रिक्ट होने से भी प्यार रहता है। तो हमें बाबा से सीखना है कि बाबा कैसा टीचर है, उस हिसाब से हमें भी टीचर बनना है ऐसे। तो आपका स्टेट वैसा होना चाहिए कि आपसे इतना प्यार है जो आप जो बोलेंगे वो कोई समझ जाएंगे, मान लेते हैं, ना कि कंट्रोल करके, ना कि इमोशंस को यूज करके। वो तो रावण का सिखाया हुआ बात है। ओके, गॉट इट। दीदी, हाँ, जैसे बहन का, मानसी बहन का इंटेंशन तो यहाँ पे यही होगा कि उनको एक तरीके का सहयोग देना, है ना? तो अब उसमें पहले तो इंटेंशन होगा, दूसरा व्हाट आर वी डिफाइनिंग क्रोध एज, मतलब जब हम वॉइस थोड़ा रेज करके बात करते हैं या उस वॉइस के पीछे एक इमोशन होता है कि आई नो बेस्ट फॉर देम, इफ योर इंटेंशन इज राइट। क्रोध में तो इंटेंशन राइट हो ही नहीं सकता, राइट? शी इज ऑलरेडी सेइंग कि हाँ, इंटेंशन इज नॉट राइट। जब इंटेंशन, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। इंटेंशन सही होता है, लेकिन जब आप देखते हो कि बहुत ही ज्यादा समवन इज लाइक, बहुत आपने ऐसे देखा ही नहीं होता कहीं। मैं समझ पा रही हूँ मानसी बहन। एक्चुअली क्या है कि ये दुनिया बना हुआ ऐसा है कि जब गुस्से में बोलते हैं तो थोड़े समय काम कर जाता है, शांत हो जाते हैं बच्चे, राइट? एंड इट्स इजी, थोड़ा समय का जो फल मिल जाता है वो हमें मिलने से अच्छा भी लगता है। पर हम जब ज्ञान के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि नया पैटर्न है, तो फिर वहां पर जल्दी से काम नहीं करते, वहां पर बहुत पेशेंस की जरूरत होता है। और हमारे अंदर वो पेशेंस डेवलप अभी हुआ नहीं, और नहीं होने के कारण हमें लगता है कि ये कब तक मैं ऐसे करते रहूं, ये मतलब टॉलरेंस पावर से जितना पावर है उससे ऊपर चला जाता है, राइट? तब हम ये होता सोचते है हैं कि आप पढ़ा रहे हो स्कूल में, ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप जो बच्चे हैं वो पढ़े, आवाज नहीं करे। यस, तो यू आर एज अ टीचर, आप इसीलिए हो ना वहाँ पे कि सबको डिसिप्लिन में रखो, Correct. सबको जो ज्ञान है आपके पास वो उसको दो। एंड दैट इज व्हाट माय इंटेंशन व्हेन आई जॉइन द स्कूल। Right. बट व्हेन आई वेंट इनसाइड एंड आई सो कि अभी के जो बच्चे हैं वो पढ़ने से ज्यादा, पढ़ने में इतना वो नहीं है इंटरेस्टेड, क्योंकि वो इतने ज्यादा ट्रॉमेटाइज, आई कैन सी देम, आई एम नॉट जस्ट स्ट्रिक्ट विद देम बिकॉज आई कैन, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल विद अस। Correct. सो you can see a lot of things which other teachers are not able to see. So वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मारते हैं, वो लोग उनको गालियां भी देते हैं बच्चों को, so that they can control them. But I can't do, and Yes. I can see कि they are already used to those things because वो लोग use कर रहे हैं ना। राइट। तो अभी वो बच्चे उसी लैंग्वेज को समझते हैं। हाँ, अब जब मैं नेगेटिविटी में शांति से फंसे हुए हैं वो लोग। हाँ, तो वो हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज से। करेक्ट। ठीक है, अब नाउ आई एम गोइंग विथ माय ज्ञान, with my spirituality, and I don't want to, even I don't like to shout at them. मैं पूरा हिल जाती हूँ जब मैं चिल्लाती हूँ ना, तो I feel that it's not me, it's something else, and I don't want to be that. But anyway, then I feel so much bad when I even shout at them. I don't like that. True. But anyway, they don't listen to me, and I'm responsible. The principal is going there and she's seeing that, oh, I'm not able to control the class. आई अंडरस्टैंड So कि there is a आपको force. कितना चैलेंजेस फेस पड़ रहे होंगे, हाँ, क्योंकि तो आपको चारों एक तरफ pressure तो आ रहा है। दूसरे आत्माएं हैं जो नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं।
हाँ, तो वहां पे बहुत सारा प्रेशर होता है नो। Correct. एक टाइम पे आपको गुस्सा नहीं करना है और एक टाइम पे क्लास में कोई सुन नहीं रहा है, दे आर लाइक हेल डूइंग एनीथिंग, दे आर बीटिंग ईच अदर, दे आर शाउटिंग एट ईच अदर एंड यू आर हियर and you can't even you can't even be angry with them. Correct. So I was in so much pressure. I was like, what to do now? I don't understand. know. Yeah, so It's I'm difficult, figuring out. but you have to have patience. Yeah, so I'm just trying to figure out, that even sometimes I go in pain na ki like why did I do anger आपको today, आपको अंदर ही वर्क करते रहना है, चाहे कितना भी हो। प्रिंसिपल आ भी जाए सामने तो भी आपको अंदर वर्क करते रहना है, क्योंकि आपके अंदर की स्थिति से ही वो सब परिवर्तन होने वाले हैं। Do you think ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली डेफिनेटली होगा। Because I feel मैंने ना ये अभी हमारे सेंटर पे एक बेंगलोर से एक दीदी आए थे, शी वाज like me only, मतलब घर पे रहते हैं लेकिन शी इज टीचिंग एंड शी इज इन ज्ञान सिंस so many years. तो जब उनसे बात हुई तो मतलब उन्होंने बोला कि शी इज ऑल्सो टीचिंग इन स्कूल, तो उन्होंने ऐसा बोला कि बच्चों पे गुस्सा करना ही पड़ता है, ये नहीं हो सकता, हमें कहीं बाबा के प्रिंसिपल हर जगह काम नहीं करते नहीं। क्योंकि इतने नेगेटिव बच्चे हैं, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैला के बैठे हैं, तो हाउ This विल is यू wrong. हैंडल देम विदाउट दिस इज रॉन्ग। इवन बाबा ने ये भी कहा ना कि बच्चों को मारना नहीं है। हाँ, मारना तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ, तो टीचर्स तो ठीक है, आजकल एक नियम हो गया है कि बच्चों को मार नहीं सकते, लेकिन फिर भी मारते हैं। हाँ, फिर भी मैंने मारते ये होंगे। देखा, बहुत नहीं, मारते हैं, मैंने भी violence देखा is है। all everywhere. मैंने भी मेरे लौकिक में जाके देखा कि मेरे चाचा कैसे एक बच्चे को मार रहे थे। तो ये करते हैं, पर बाबा का नहीं मारने वाला बात में ही समझ आ जाता है कि कोई इमोशंस यूज नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, आप तो बाहर से देख रहे हो, भले वो ज्ञान में जो बहन है उसने आपको बोला है, आप बाहर से देखते हो कि मारने से या डांटने से, गुस्सा करने से काम करता है, बट आप कितना खुद के एनर्जी को डिप्लीट करते हो, वहां फोकस नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो मैं यही फील करती हूँ कि जब कोई नहीं भी आवाज कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा कि आई कांट गिव माई एनर्जी, जो मैं योग करके दिस इज इतना नॉट कमा रही हूँ। सेल्फिशनेस। अब आवाज करना है तो करे, जिसको जो करना है करे। आई गो समटाइम्स अब इतना मैं स्ट्रिक्ट होके जाती हूँ कि उनको जो करना है करे, आई एम नॉट गोइंग टू यूज माई एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगर। आई थिंक दैट विल बी बेस्ट। आप अगर अंदर शांत रखोगे तो धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा, पर उसमें क्या है, पेशेंस रखना पड़ता है थोड़ा। यही तो हिम्मत का कदम है, जहां पर आपको दिख रहा है कि कुछ भी नहीं होने वाला है और आप वहां पर स्टेप आगे बढ़ा रहे हो, वहीं पर आपका पद्मों का कमाई होगा। अभी तो इट सीम्स इम्पॉसिबल। Yeah, it will seem The way the impossible. things are going. Yes. But anyway, I'll keep patience, तभी to तो see हिम्मत how. का कदम है, तभी तो रिस्क उठाना है। हाँ, और आपने और जो ज्ञान मिला है, आपने और जो जिस तरह से मुझे बोला है सारी चीजें, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि पीछे तो हटना नहीं है, छोड़ के मैदान छोड़ के नहीं जाना है, True. यहीं पे रहना है। True. तो every day I sit with myself and I do some creativity. ये अच्छा, आपका आज प्रोग्रेस ये वाला करेगा, तरीका देखना। use करेंगे। ये वाला घटना जो है, ये जो सिचुएशन आप, चैलेंज आपके सामने आया, वो आपका प्रोग्रेस होगा उसमें। ओम शांति दीदी मैंने स्कूल में किया हुआ है काम और टीचिंग भी, तो आई हैव अप्लाइड ऑल दीज। ठीक है, बच्चे नहीं सुनते आजकल, बच्चे बहुत बहुत धुरंधर हैं, कह लो नेगेटिव हैं, तो वो नहीं सुनते। लेकिन आप जब जैसे कि हमारा जो स्पिरिचुअल पावर है, हमारा जो शांति का शक्ति है एक्चुअली, और उनको आत्मा देख करके ही फोकस करके बात करते रहो, उनकी दर्द सुनो, उनकी कहानियां सुनो, फिर वो एक टाइम आता है, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, 3 to 4 months और 5 months इज सफिशिएंट, वो आपके फैन बन जाते हैं एंड देन दे वांट टू डू एनीथिंग फॉर यू। उनको फिर लगता है कि इनसे फ्रेंडशिप करो, इनसे पर्सनल हो जाओ,
और फिर वहां पर आपको एक डिस्टेंस बनाना देखिए, पड़ता है मेन क्या है, मेन ये नहीं है कि बाहर से आप जो कर रहे हो, आप अंदर कितना इंटरनल शांत हो, उस पर डिपेंड इंटर करता है। वही किया था मैंने, मुझे याद है। और बहुत स्कूल में किया था मैंने 4-5 years, एंड दे बहुत बहुत प्यार करेंगे, वो इतना प्यार करेंगे जब आपको शांति से ही उनको ट्रीट करते रहो। बदमाश है जो भी है, कंप्लेन कर दो प्रिंसिपल को, बाकी अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना। बदमाश है तो है अपनी जगह पे। काउंसलर्स होते हैं आजकल स्कूल में, तो काउंसलर्स को बता दो इनकी क्या समस्या, उनको सुनो। सबसे बड़ी बात है कि उनको सुनो कि एक एक की प्रॉब्लम क्या है। मे बी 30 का स्ट्रेंथ होता है, 30 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो उन एक एक की बात सुनो कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्या लेकर के आते हैं घर से, कि किस तरह का ट्रॉमा लेके आते हैं, और फिर वो पढ़ाई में कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो वो सारा जब हम डील करते जाते हैं एक बच्चे के साथ, तो वो बच्चा बाद में वो आपका बन जाता है। देन यू हैव टू डिटैच फ्रॉम दैट चाइल्ड। ये हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि डिटैच ऐसे नहीं है कि अटैच्ड होके फिर डिटैच होना है। वो डिटैच स्टेट में भी आप हैंडल कर सकते हो। हाँ, मानसी वो बहन, स्टेज अभी उस क्या टाइम है, नहीं था। हाँ आप क्या है, एक अलग रूप से उनके सामने हो, जो उन्होंने कभी नहीं देखा है ना। आज तक देखा है कि टीचर्स देखा ही मारते नहीं, हैं, उनको कहीं नहीं टीचर्स मिलेगा ने, ना ये प्यार जो है, स्पिरिचुअल हाँ, प्यार, टीचर्स उनको ने कहीं नहीं मिलेगा। टीचर्स ने डांटा, टीचर्स ने मारा, ये सभी देखा है। तो अभी आपको क्या है, उस रूप से देख रहे हैं कि ये तो कमजोर है, ये कुछ नहीं कर सकती है, राइट? That is what, हाँ, I तो feel it. I feel it. हाँ, अभी उनको पता नहीं है कि आप क्या हो, पर एक समय आएगा जब आप पेशेंस रखोगे और आप अपने अंदर वर्क करोगे, एक समय आएगा दे विल नो यू। बहुत जल्दी समझते हैं दीदी, वो बहुत जल्दी वो वाइब्रेशंस को कैच कर लेते हैं कि दिस टीचर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जब वो समय आ जाएगा ना, तब आपकी जीत होगी, देखना। यस यस। सुचित्रा बहन, सॉरी, आपको, आप बोलिए। नहीं दीदी, मैं ये आपने जो दूसरी लाइन बोली उसने मेरे को कोई दूसरे थॉट्स में ले आया, लेकिन जो मैं पहले बोलना चाहती थी वो मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि मेरे फादर को पहले बहुत गुस्सा आता था, और जब भी दीदी की बेटी कुछ करती थी तो वो उसको एक दो बार थप्पड़ भी लगा देते थे। हम बहुत समझाते थे कि ये गलत तरीका है, बट आई थिंक आवाज कट चेंज रहा है। ऑब्जर्व किया, he stopped talking अच्छा, and आपको आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सुचित्रा बहन। like कि एक रिलेशन होता है ना जहाँ संबंध बन जाता है, जैसे सो इन दैट ग्राउंड आई वाज ट्राइंग टू एम्फसाइज कि हमारा टीचर का एक बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा संबंध होता है, which जैसे उस पर हम करते हैं तो दे रिस्पेक्ट इट ओवर ए पीरियड। लाइक आई डोंट वांट टू टेक टाइम एज अ रेफरेंस, बट इनर पावर जाने में भी एक संबंध एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मानसी बहन, आप ये इस आप चैलेंज को कह फेस रहे करो। थे दीदी, हाँ, आप जब ये कह रहे थे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सुनेंगे, तो क्या हम टाइम का अपने बहुत आपका आवाज कर क्लियर रहे नहीं थे। आ रहा है सुचित्रा बहन, कट रहा है। हाँ जी, देवो बहन, क्या कह रहे थे? मैं लास्ट में यही बोल रही हूँ कि अगर 2 मिनट अलग होके देखे तो हम सबका ही कुछ ना कुछ क्लास ट्रेनिंग चल रहा है, पढ़ाई तो जो भी है, जैसे मेरा करेज का ट्रेनिंग चल रहा है, मानसी बहन का पेशेंस का ट्रेनिंग चल रहा है, पैरेलली, मतलब ये इटसेल्फ है टीचिंग ना, जो ट्रेनिंग है, पढ़ाई है, वही दिख रहा था मेरे को। पेशेंस तो हर सिचुएशन में है, पेशेंस को आप छोड़ नहीं सकते हैं। पेशेंस रखेंगे तभी, पेशेंस और करेज आई फील कि दोनों साथ साथ चलता है, राइट? हाँ, मतलब पहले I had all the papers related to inferiority, superiority. अब वो नहीं आ रहा।
अब वो नहीं आ रहा कहीं पे भी, no one is treating me like boss, I'm not treating myself as inferior. तो अब वो चला गया, अब वहां पे सब सही है उस लेवल पे। अब जहाँ पे पेपर आ रहे हैं वो पूरा अलग है, जो सोचा भी नहीं था कि ये भी मेरे अंदर है। और बहुत सारी चीजें मेरे बचपन के ट्रोमा के साथ रिलेटेड है। और ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे तो ये था कि सारी चीजें हील हो चुकी है, एंड वन बाय वन जैसे बचपन में जो भी हुआ है, आई कैन सी इट विद दोस चाइल्ड। तो आई फील ओ ये तो मेरे साथ था, ये था, ये तो वो था। तो इतनी सारी चीजें खुल रही है एट वंस, एंड एक वो भी डील करना है आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट एनीवे बिकॉज वी आर डूइंग गुड पुरुषार्थ, हम एक अंदर डेप्थ में जाने का हमें जो हैबिट पड़ा है, उसकी वजह से ये सब आ रहा है। तो है ना पद्मों की सबको कमाई, नहीं आता। हाँ, यस इट इज पद्मों की कमाई। इट इज पद्मों की कमाई। देखने का आँख होना चाहिए बस। या अगर आज आप वहां नहीं होते तो वो ट्रॉमाज आप आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप या कितना एग्जैक्टली, वो हील कभी हो रहे हील नहीं होता, कभी हील नहीं होता। अभी जो हील हुआ है ना, जैसे वन ऑफ द ट्रॉमा आई हैड कि मुझे गुजरातियों से बहुत, और गुजराती लैंग्वेज से इतनी प्रॉब्लम थी, क्या बताऊं मैं अच्छा। आपको। मुझे बिल्कुल नहीं पता था मुझे इतनी प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं यहाँ पे गई तो मुझे इंग्लिश मीडियम के लिए हायर किया गया, और मुझे वहां पे बोला कि आप 4 महीना सिर्फ गुजराती और इंग्लिश दोनों को पढ़ाओगे, और ज्यादातर गुजराती के क्लासेस दिए गए। सोचो। एंड मुझे इतना रेजिस्टेंस आया, मुझे लगा मैं अभी छोड़ती हूँ ये, आई कांट डू दिस। लेकिन फिर आई हील्ड कि मुझे क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे तो आ रही है ना गुजराती, प्रॉब्लम क्यों है, वहां पे भी तो तो बच्चे हैं। यहाँ हिम्मत का कदम रखा ना आपने। हाँ, अब वो ठीक हो गया। तो वो बहुत तो ऐसे एक ऐसे बंधन बहुत से सारे छूटा, traumas हैं। कितना बंधनों से छूट रहे हो आप। यस, सो हमें पता भी नहीं होता, और हमारे अंदर इतने सारे ट्रॉमास हैं। अभी हमें लगता है हम तो बहुत सही है, बहुत ठीक है, यस, हम एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कर, और बहुत एक एक डिसइल्यूजनमेंट कमाई हो को रहा आप नोट करते जाओ फिर। है। या थैंक यू। थैंक यू। दीदी, जो पेशेंस की बात आपने करी कि जैसे मानसी बहन ने बोला ना कि ये हो सकता है, तो ऐसे ही लगता है कि ये हो सकता है। उसमें भी जब आप बैठे हो बाबा के साथ, तो बैठ के बार बार वो सीन को कॉन्स्टेंटली अगर आप सोचते रहो कि थोड़ा मन करते रहो, अंदर जाते रहो, तो धीरे धीरे वो टाइम तो चला गया। फिर अचानक से बाद में एक कुछ सीन आता है, पॉप अप होता है, तो आपको बाद में वो आंसर मिलता है। तो जैसे आप पहले बोलते थे ना कि अगर आप शांति से, पेशेंस से नहीं बैठोगे, अंदर नहीं जाओगे, तो कैसे पता चलेगा। तो वो बैठने के बाद बहुत टाइम फिर बाद में आंसर मिलता है, अच्छा शायद ऐसा होना चाहिए था, ओ अच्छा इसका मतलब ऐसा है। आज कुछ एक सीन को लेके मैं सारा दिन अपने आप को मैंने ट्यून किया। फिर कहीं से किसी का एक कॉल आ गया, और जिस चीज के लिए मैंने अपने को ट्यून किया कि आई वॉज नॉट ट्राइंग टू टेक पेन एंड ट्यूनिंग माई सेल्फ टू नॉट फॉल इन टू माई वीकनेस, कि वहां फॉल करके एक कुछ एक्शन ले लेती। और शाम को कुछ कॉल आया और किसी से जवाब मिल गया कि ऐसा है। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये पूरा प्रोसेस मेरा कितना अच्छा था। इफ आई वुड हैव टेकन एन एक्शन, इट वुड हैव बीन इन सम अदर डायरेक्शन। तो इसमें भी पेशेंस बहुत काम आता है। प्रॉफिट है ना इसमें। एक तो बाहरी रूप से प्रॉफिट मिल रहा है, एक तो आप अपना जो रियल क्वालिटीज है उसको भी जागृत कर रहे हो, अपने रियल पावर्स को जागृत कर रहे हो, तो कितना प्रॉफिट है। इसमें आपने बहुत मेहनत करी है। आपने एक वर्ड शायद 50,000 टाइम यूज किया मेरे लिए, अवेयरनेस। तो वो अवेयरनेस शब्द जब मैं अपने आप को ट्यून कर रही थी, उस टाइम पे मुझे मैं पूछ रही थी वो ये माया है या क्या है। मतलब आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों आ रहा है। मतलब आई वाज जस्ट अबाउट टू एक्ट, क्योंकि माया वाज शोइंग मी अ वेरी डिफरेंट पिक्चर, वेरी वेरी डिफरेंट पिक्चर। तो जैसे जैसे हम थोड़ा और, जैसे मानसी बहन ने बोला, क्योंकि हम इतना डीप पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना समझने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो थोड़ा सा भी अगर 1% भी वो अवेयरनेस आ रहा है, तो इट इज अ मैजिकल शिफ्ट। यस, जहाँ इम्पेशंस है वहाँ माया की एंट्री है। इससे पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और पेशेंस में ही इमेंस
प्रॉफिट कमा सकते हैं। और पेशेंस रखने के लिए भी करेज चाहिए होता है ना। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, इसलिए तो बोला पेशेंस और करेज साथ साथ, कंबाइंड रूप। 2 दिन 3 दिन पहले आपने मुझे समझाया था, कुछ एक सीन आया था, ऐसा लग रहा था कि भाग जाऊं वहां से, बट आप जस्ट कीप एट इट। आई ऑल्सो सैट विद बाबा, बहुत बहुत कीप एट इट करने में लग गया कि वहीं पे रह जाओ, वहीं पे रह जाओ। और वो धीरे धीरे वो सीन अपने तरीके से कुछ खुल रहा है, अपने तरीके से कुछ खुल रहा है। और वो वहां पे उसको अपने तरीके से खुलने के लिए मुझे अपने आप को फाड़ना पड़ा कि अब जो होगा होगा। तो वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस था, एक्सट्रीम पेन, लाइक टू मच पेन, बट once you cross this, then it is very sweet. यस, स्वीट स्पॉट में चले जाते हैं ना। हाँ, it's a very sweet, अंदर से खुशी का अनुभव होता है। वही स्वीट स्पॉट में ही बहुत सारे कमाई है, क्योंकि ये जो अनुभव होता है, वो अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव होता है, उसका टेस्ट जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे मन बुद्धि उस टेस्ट के तरफ शिफ्ट होते जाएगा, तो फिर ओल्ड पैटर्न वाला टेस्ट को छोड़ने लग जाएगा। जैसे होता है ना, एक बहुत अच्छा डिश जब आपके सामने लाते हैं, जो पुराना वाला जो आपको पसंद था उससे भी टेस्टी चीज़ और लंबा समय टेस्ट करने के लिए मिलता है, ऐसे चीज़ सामने रख देते हैं, तो आप पुराना वाला छोड़ दोगे, झट से छोड़ दोगे। तो यही टेस्ट तो मन और बुद्धि को देना है, और यही पुरुषार्थ कर रहे हैं हम। और एक सीक्रेटली सारी मैजिकल चीजें आज बता दो मुझे, बहुत सारा। तो अभी किसी एक का मतलब अनुभव है, आई थिंक इसीलिए शेयर कर रही हूँ। तो कुछ दिनों 1-1.5 साल पहले मैंने अपने आप को धीरे धीरे बंद करना चालू किया था। तो जो दोस्तों से बहुत सारे कुछ लोगों से रिटेलिएशन आया था, जब मैं धीरे धीरे अपने आप को, आई वाज ट्रेकिंग माई सेल्फ इनसाइड, तो मेरे को बहुत सारे हेट मैसेजेस आए थे, और काफी एक दूसरे फ्रेंड से बात कर रहे हैं वैसे करके फोन आता था मेरे को। तो कुछ दिन पहले एक फ्रेंड का मैसेज आया मेरे को कि एट दैट पॉइंट इन टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्यों चले गए। आई वॉज थिंकिंग कि मैंने क्या गलती किया, फिर आई स्टार्टेड ब्लेमिंग यू एंड ऑल दैट, बट देन समझ में आया, आई अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई यू डिड वॉट एवर यू डिड। बट उस टाइम पे मेरे को माया दिखा रही थी, तुम कैसे किसी दोस्त को छोड़ सकते हो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना मदद किया है, इतनी कुछ किए हैं, सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये इंसिडेंट उसने किसी और एक फ्रेंड को नरेट किया, सेइंग कि देवो का ये जो अंदर ऐसे चले गई, वो मुझे आज समझ में आ रहा है। तो वो फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, देवो तुमने मुझे वो बोला था, मुझे लगता है ओके दैट्स हाउ प्रोबेबली इट वर्क स्पिरिचुअली। तो मतलब कहाँ से कैसे कैसे चीजें कनेक्टेड हो गई। बट उस टाइम पे आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, आई हैड टू गो थ्रू माई ओन अगेन टीयर माई सेल्फ अपार्ट विद माई बिलीव सिस्टम की मैं मतलब अपना फर्ज नहीं निभा रही हूँ, जिन्होंने मेरे लिए इतना मदद किया मैं उनको छोड़ रही हूँ। वो बड़ा पेनफुल था। बट हाउ ड्रामा अनफोल्ड्स इज लाइक, इट्स जैसे आप बोलते हो ना कि बैठ के देखोगे। क्योंकि विधि सही अपनाया तो सिद्धि तो मिलेगा ही। आप भगवान के रास्ते पर चल रहे हो, तो फिर रावण तो खत्म होना ही है। यहीं पर तो हिम्मत रखना होता है, जहां पर सब हिलाने की कोशिश करते हैं। शेक नहीं होना है, राइट? शेक नहीं होना है, स्विंग करना है, बाबा के साथ झूला झूलना है। और क्या बोला था आपने कि मैंने बोला था दीदी मैं ड्रामा से सीख रही हूँ, तो आपने बोला था जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप सीन एंजॉय करोगे, तब सीखने का भी मतलब यू विल एंजॉय द सीन, राइट? दैट टाइम अगेन वो समझा नहीं था मेरे को, बट इवेंचुअली टुडे आई अंडरस्टैंड दिस। ट्रू। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओके, ओम शांति, थैंक यू।